आपकी परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, आप तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में, बीमारी में हो, आए मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दें। ग्लोरी हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया। स्तुति के योग्य ओ सेनाओं के यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ ग्लोरी हालेलुया। ओ यीशु धन्यवाद। आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया। ओ यीशु धन्यवाद धन्यवाद। ओ आपकी महिमा हो प्रभु। इस सुबह के वक्त में जैसे हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, जो बीज बोने जा रहे हैं प्रभु, ये बीज मार्ग के किनारे, झाड़ियों के बीच में या पथरीली भूमि पे न गिरे, परंतु जो बीज प्रभु बोने जा रहे हैं वो अच्छी जमीन में बोया जाए। यहाँ पर जितने भी प्रभु तेरे बच्चे खड़े हैं प्रभु, उनके मनों को, हृदय को तैयार करना। जो बीज प्रभु बोने जा रहे प्रभु, वो बीज उनके जीवन में 100 गुना फैलना है। इस वचन के खिलाफ जो भी शक्तियां हैं हम उसे डिस्ट्रॉय करते यीशु के नाम में। परंतु हम प्रार्थना करते वचन लोगों के जीवन में 100 गुना कार्य करे। प्रभु आप सहायता मदद करना। आज के दिन में नहीं, आप बातें करना। मैं मुंह खोलूंगा मगर शब्द आपके मुंह से निकलेंगे, आपके जबान से निकलेंगे। और जो बीज प्रभु बोया जाएगा, जो वचन प्रभु मेरे मुंह से निकलेगा, और लोगों के हृदय में 100 गुना कार्य करेंगे। आपके नाम की महिमा हो। सारा गौरव आदर महिमा आप ही को मिले। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सब तैयार है, सब तैयार है। सोने वाले तैयार है? ओके, सोने वाले भी तैयार है, जागने वाले भी तैयार है। प्रेज़ गॉड। ओके, आज हम देखने वाले परमेश्वर के वचन के अनुसार सहायता के बारे में। मदद, सहायता। कितने लोगों को सहायता की जरूरत है या ना? है ना? हर एक व्यक्ति को सहायता की जरूरत, मदद की जरूरत हो, चाहे वो तकलीफ हो या मुसीबत हो या छोटी बात हो, बड़ी हो, किसी भी परिस्थिति में हर एक मनुष्य को क्या चाहिए? सहायता चाहिए, मदद चाहिए। हर एक मनुष्य सोचता है कोई ना कोई मेरी मदद करे, कोई ना कोई आके मेरी सहायता करे और मुझे संभाले। ओके, तो इसके लिए मनुष्य जब परिस्थिति में सहायता के लिए, मदद के लिए वो क्या करता है? अपनी नजर, अपनी आंखें यहां वहां लगाता है। कोई ना कोई आकर मेरी मदद करेगा, कोई ना कोई मेरी आंखें सहायता करेगा। मेरे अड़ोस पड़ोस वाले, मेरे पहचान वाले, मेरे गांव वाले, मेरे रिश्तेदार वाले, मेरे दोस्त, मेरे जो भी फ्रेंडशिप है, जितने भी लोग हैं, कोई ना कोई आकर मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। और उस परिस्थिति में लोग कहते हैं डर मत, मैं तेरे साथ हूं, जब भी तुमको जरूरत हो मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारी क्या करूंगा? सहायता करूंगा, मदद करूंगा। पर जब समय होता है कोई भी तैयार नहीं होता मदद के लिए, सब क्या हो जाता है? भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। हालेलुया। परंतु जब आपको सहायता, बाइबल क्या कहती है सहायता के बारे में? अगर जब आपको सहायता चाहिए, आपको मदद चाहिए, तो बाइबल क्या कहती है? किस रीति से हमें सहायता और मदद मिलेगी? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन में क्या लिखा है? यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन। यहोवा यह कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। बस यहोवा कहता है। कौन कहता है? सभी लोग कहते हैं यहोवा कहता है। परमेश्वर कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य को पर, वो कौन है? आशीषित है। वो कौन है? जो व्यक्ति, जो मनुष्य को पर भरोसा करता है,
क्या कोई मनुष्य मुझे मदद करेगा, सहायता करेगा, वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से कौन है? श्रापित है। फिर आगे क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन? और उसका सहारा लेता है। और मनुष्य का सहारा लेता है, वो कौन है? श्रापित है। मनुष्य के ऊपर भरोसा करने वाले, मनुष्य से सहायता लेने वाले, सहायता मांगने वाले, वो व्यक्ति श्रापित है। याद रखना। हालेलुया। छोटी उम्र में ही मैं डिपेंड परमेश्वर, जब से खुदा मिला, जब से यीशु की मुलाकात हुई, मैं खुदा के ऊपर डिपेंड हो गया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता। हालेलुया। क्यों? जब आपको सहायता चाहिए, आपको मदद चाहिए, यह मत सोचो मेरी मदद, मेरी सहायता करने वाला पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से, उत्तर की ओर से आएगा। मत सोचो। जो व्यक्ति मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, उसका सहायता करता है, सहायता की मदद लेता है, सहायता चाहता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से श्रापित है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में तरक्की नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है आगे? जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जिसका मन यहोवा से क्या हो गया? मनुष्य से सहायता लेने वाले, उसके ऊपर भरोसा करने वाले का मन यहोवा से क्या हो गया? भटक गए। इसका मतलब मेरा खुदा मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, उसका मन यहोवा से भटक गया। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में लिखा कि मनुष्य से सहायता लेने वाला व्यक्ति श्रापित है। आगे पढ़ो क्या लिखा है? वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। हालेलुया। कभी भी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में भलाई नहीं देखेगा। हालेलुया। परंतु बाइबल क्या कहती है? जब संकट के समय, मुसीबत के समय, परेशानी के समय, जब आपको सहायता चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भजन संहिता 121 उसका 1 और 2 वचन में क्या लिखा है? मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? ओके, प्रभु का दास कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मेरी आंखें कहां पर लगाऊंगा? मनुष्य के ऊपर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर की ओर। मैं अपनी आंखें कहां पर लगाऊंगा? पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? दूसरा वचन में लिखा है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? यहोवा की ओर से। बोलो, मुझे सहायता मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य का सहारा और उसके ऊपर भरोसा करता है। एक राजा था जो रोज मंदिरों में जाकर गरीबों को दान दक्षिणा करता था। तो मंदिर के बाहर 2 भिखारी बैठते थे। तो पहला भिखारी परमेश्वर से कहता, हे परमेश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया, मुझे भी कुछ दे। हे परमेश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया, तू थोड़ा मुझे भी दे। दूसरा भिखारी कहता है, हे परमेश्वर, तूने राजा को दिया, हे राजा, मुझे भी थोड़ा दे। हे परमेश्वर, तूने राजा को दिया, हे राजा, तू थोड़ा मुझे भी दे। तो पहला भिखारी दूसरे भिखारी को कहता है, तू गलत प्रार्थना करता है, तो मनुष्य के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर देने वाला है। दूसरा भिखारी कहता है, तू मूर्ख है, तू गधा है, तो परमेश्वर से नहीं, राजा से मांगना चाहिए, राजा देने वाला राजा है। हालेलुया। फिर राजा घर में गया, उसने सोचा कि पहला भिखारी परमेश्वर से मांगता है तो परमेश्वर देगा, पर दूसरा भिखारी किससे मांगता है? मुझसे मांगता है, तो मैं उस भिखारी को कुछ देना चाहता हूं। तो राजा ने सोचा कि उस भिखारी को मैं सोने के सिक्के देना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि वो किससे मांगता है? मुझसे मांगता है, तो मैं जरूर दूंगा। पर दूसरा व्यक्ति परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर उसको देगा। तो राजा ने क्या किया? खीर तैयार की और खीर बना के प्रत्येक बर्तन में खीर बनाकर उसमें सोने के सिक्के डाल दिए और अपने सिपाहियों का कहा
कि जाओ मंदिर के बाहर 2 नंबर पे जो भिखारी बैठा है उसको क्या करना, एक खीर दे देना। सिपाही गया और दूसरे भिखारी को क्या किया, वो खीर का भरा हुआ बर्तन दे दिया। भिखारी ने देखा, दूसरे भिखारी ने जब भिखारी ने देखा कि खीर राजा ने मेरे लिए भेजी है, वो खुश हुआ और पहले भिखारी को कहा कि देखा तू मूर्ख है जो तू परमेश्वर से मांगता है, देख मैंने राजा से मांगा और राजा ने मेरे लिए स्पेशल क्या दी, खीर दे। तो दूसरे भिखारी ने जितनी खीर चाहिए उतनी खा ली, पी ली, और दूसरा क्या किया, उसने क्या किया, वो बर्तन के साथ में खीर के साथ पूरा बर्तन क्या किया, पहले भिखारी को दे दिया। हालेलुया। पहले भिखारी ने प्रभु को धन्यवाद दिया और चला गया। दूसरे दिन राजा वापस मंदिर में आया, देखा जो पहला भिखारी गायब, दूसरा भिखारी वहां पर बैठा था। तो राजा ने कहा कि मैंने तेरे लिए खीर भेजी थी, तूने खाई? भिखारी कहता है राजा तुमने जो खीर भेजी थी क्या स्वादिष्ट थी, मैंने मेरे लाइफ में, मेरी जिंदगी में ऐसी खीर कभी खाई नहीं। फिर बात तूने क्या किया, बर्तन क्या किया? मैंने जितनी खीर चाहिए थी मैंने खा ली और बाकी की खीर और बर्तन के साथ में मैंने क्या किया, पहले भिखारी को क्या की, दे दी। राजा ने कहा सचमुच उसने, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसको खुदा ने उसकी तरक्की की, उसने भीख मांगना बंद कर दिया। याद रखना चर्च, खुदा से मांगने वाले कभी भी भीख नहीं मांगते, खुदा उनको ऊंचाई पे लेके जाएगा। परमेश्वर की सहायता मांगने वाले, परमेश्वर से मदद मांगने वाले कभी भी खाली नहीं, परंतु खुदा उनकी झोली को आशीष से भर देता है। इसके लिए खुदा से सहायता मांगना। मनुष्य से सहायता मांगोगे जितना उनकी मुट्ठी में उतना ही तुमको मिलेगा। एक बार मिलेगा, 100 बार सुनाएगा, परंतु खुदा जब देगा उसे बढ़कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हर महीना जब आता है तो पहले 2-3 तारीख को मैं खुदा से कहता हूँ, लॉर्ड ये नए महीने में मेरे जीवन में मैं चमत्कार देखना चाहता हूँ। हालेलुया। ओके, कुछ पैसे की मुझे ज़रूरत थी। ओके, तो मैं बीच में 1 महीना पहले मैं काफ़ी टेंशन में था, काफ़ी प्रॉब्लम में था, बट बाद में मैं प्रभु का खुदा हूँ, मैं खुदा की संतान हूँ, मैं खुदा की सेवा करता हूँ। हालेलुया। मैं इसे वैसे व्यक्ति की सेवा नहीं करता हूँ, मैं सेवा जो करता हूँ जो जिंदा खुदा की सेवा करता हूँ। हालेलुया। तो कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने खुदा से जून महीने में जब स्टार्ट हुआ, मैं खुदा से प्रार्थना किया, लॉर्ड मेरे पास कुछ नहीं, देने वाला तू ही है, तू अद्भुत कार्य करेगा, इस महीने में तू चमत्कार करेगा। हालेलुया। 4-5 दिन के बाद में एक सिस्टर आई और कहा कि किशोर मैं तुझे हेल्प करना चाहती हूँ। प्रेज गॉड। और जितना मुझे चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा मिला। हालेलुया। मेरे लिए मुझे देखा तो मिला, लॉर्ड यू आर ग्रेट, रियली खुदा हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। परमेश्वर सहायता करने वाला, मदद करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए जब भी आपको जरूरत है अपनी आंखें खुदा की ओर लगाओ। हमारी और आपकी सहायता चर्च परमेश्वर की ओर से आएगी। जब यहोशापात को पता चला कि लोग मुझ पर आक्रमण करने के लिए आए, मुझ पर युद्ध करने के लिए आए, तो बाइबल कहती है यहोशापात राजा होने के बावजूद भी उसने किसी मनुष्य का सहारा नहीं लिया, उसने अपनी आंखें खुदा की ओर लगाई। हालेलुया। और खुदा से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु तू मेरी ताकत, तू ही मेरा बल, तू ही मेरी शक्ति है, ये युद्ध मैं नहीं लड़ सकता, मुझे तू मदद कर। हालेलुया। खुदा ने कहा कि हे यहोशापात मत डर, ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। हालेलुया। चर्च कभी भी हम हमारे लाइफ में हम खुदा को कभी इन्वॉल्व नहीं करते। कुछ लास्ट संडे में कुछ सिस्टर को कुछ बात कर रहा था, हम खुदा को साइड में रखते हैं, हम परमेश्वर को साइड में रखते हैं, हम परमेश्वर को बाजू में रखते हैं और हम अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। नीति वचन में लिखा 3 अध्याय में, तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करना, अपनी ताकत का इस्तेमाल मत करना, संपूर्ण मन से खुदा के ऊपर भरोसा कर, वो तेरे लिए मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हर एक चीज में, हर एक बातों में खुदा को इन्वॉल्व करो, वो आपकी सहायता और मदद है। जो काम आपसे नहीं हो सकता वो खुदा आपके लिए करेगा। हालेलुया। तो जो कुछ करने से पहले यहोशापात ने क्या किया, खुदा को आमंत्रित किया, लॉर्ड ये युद्ध मेरा नहीं, ये युद्ध तेरा है, मैं नहीं लड़ूंगा, तू लड़ेगा। हालेलुया। और खुदा ने उसको क्या दिया, विजय दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहोशापात ने अपनी आंखें मनुष्य को पढ़ने लगाई,
राजा होने के बावजूद भी उसका नाम था, उसकी जान पहचान थे, कई लोग राजा, कई लोग दूसरे देश के लोग उसके पहचान के थे, परंतु किसी की सहायता नहीं ली। उसने डायरेक्ट अपना कॉल, अपना फोन किधर किया? बड़े से दुनिया के सबसे राजा के पास। हे खुदा, मेरे अंदर ताकत नहीं, मेरे अंदर इतना बल नहीं इतने लोगों से लड़ने के लिए, तू मदद कर। हालेलुया। और बाइबल कहती है खुदा युद्ध में शामिल हुआ और ताली बजाकर शत्रु की क्या की? शत्रु को क्या किया? हरा दिया। हालेलुया। तो यहोशापात ने अपनी आंखें किसके ऊपर लगाई? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। कितने लोग अपनी आंखें परमेश्वर के ऊपर लगाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, जो व्यक्ति अपनी आंखें खुदा की ओर लगाता है ना, उसका मुंह हमेशा ऊंचे पे रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जो अपनी आंखें खुदा के ऊपर लगाता है, हमेशा खुदा उनके मुंह को हमेशा दूसरे के सामने ऊंचाई पर रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, उसने अपनी सहायता के लिए, अपने मदद के लिए मनुष्य को पर भरोसा किया। हालेलुया। और इसी भरोसे के ऊपर उसने क्या की? उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय उसकी बीमारी क्या हो गई? बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। यूहन्ना उसका 5 अध्याय 5, 6, 7 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 5 अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय, उसका 5 वचन से हम पढ़ेंगे। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। यहां पर लिखा गया बेतसदा कुंड के पास एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था। कितने साल से? कितने साल से? 38 साल से बीमारी में पड़ा था। प्रभु यीशु ने आया, उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। अगर यीशु आपको ऑफर दे, क्या तू अच्छा होना चाहता है, तो आप क्या बोलोगे? प्रभु मैं तो अच्छा होना चाहता हूं, मगर क्या बोलेगा ये किशोर भाई ना? सुनता नहीं। कितने बार बोला मैं, सिस्टर को बोला मैं कितने बार, इसको बोला मैंने कितने बार, उसको बोला कितने बार, वो ध्यान ही नहीं देता। आपका जवाब क्या चाहिए? हाँ या ना। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, यू कॉल मी, मुझे कॉल करो, ओके? मैं भूलने वाला, मैं भूल जाता हूं तो आप कॉल करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके। तो एक व्यक्ति को क्या हो गया? 38 साल से प्रभु यीशु आया, कहा कि तू चंगा होना चाहता है? हाँ बोल। आपका क्या आना चाहिए? हाँ। हमारे डिक्शनरी में कभी ना शब्द नहीं होना चाहिए। प्रभु करेगा कि नहीं करेगा? आपकी बीमारी चंगा करेगा नहीं करेगा? आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा? यहां पर होगा, घर के, ये चर्च के बाहर जाओ, नहीं होगा। हाँ होना चाहिए। ये व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु ने पूछा उस व्यक्ति को क्या कि तू चंगा होना चाहता है, तो उस व्यक्ति ने जवाब क्या दिया प्रभु यीशु को? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाए जाए तो मुझे कुंडों में उतारे। हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं कि मुझे उठाकर, बोलो उठाकर। किसको उठाया जाता है? मुझे बोलो। कोई बोलेगा मुझे यहां से ना उधर तक कंटा लाते चलने के लिए, कोई मुझे उठा के लेके जाएगा क्या? कितने लोग तैयार है? अरे यार, किशोर भाई को उठाना बोलेगा तो कोई मेरे पास नहीं जो मुझे उठाकर उस पानी की ओर कुंड में डाले। इसी भरोसे के ऊपर, इसी मनुष्य की सहायता के वजह से उसकी बीमारी 38 साल तक बढ़ती गई। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता, उसकी सहायता का इंतजार करता है। कोई ना कोई आएगा, मेरी मदद करेगा, कोई ना कोई आएगा, मेरी सहायता करेगा। मेरी बाइबल कहती है, मैं अपनी आंखें कहां पर लगाऊंगा? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? यहोवा की ओर से। हालेलुया।
पर ये व्यक्ति की नजर कहां पर थी? मनुष्य के ऊपर। कोई ना कोई आएगा, मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर बाइबल कहती है जिस व्यक्ति की नजर खुदा के ऊपर है, उसे कोई देखे या न देखे, खुदा जरूर देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये 38 साल का एक व्यक्ति, 38 साल से बीमार, दूसरे के भरोसे, दूसरे के सहारे बैठा, खुद तो कोशिश करता चल के जाने की, खुद तो कोशिश करता। मैं जो कोशिश नहीं करता उनको मैं डोंट केयर करता हूं। यू मस्ट ट्राई। आप जब तक ट्राई नहीं करते तब तक आपके जीवन में कार्य नहीं होगा। उस खुदा को अनुभव करके देखो, वो सहायता करने को तैयार है, वो मदद करने के लिए तैयार है। आज 80% लोगों को क्या है ना, बहाना है। क्यों तुम चर्च में नहीं आए? चर्च में नहीं आने के कारण आपको 100 कारण बताएगा। कितने कारण बताएगा? 100 कारण। मैंने इससे पूछा क्यों नहीं आए चर्च में? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती है किसी मनुष्य के ऊपर आपकी नजर न रहे, आपकी नजर उस खुदा के ऊपर रहे जो स्वर्ग में विराजमान है। वो आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति रास्ते में गुजरने के समय में घोरंधकार था, और रास्ते में गुजरने के समय में प्रभु की आराधना करते करते गुजर रहा था, और अचानक उसका पैर फिसल के वो खाई में गिर गया। एक बड़े से खाई में गिर गया, वहां पर अंधकार था। उस खाई में गिरने के बाद में चिल्लाने लगा और रोने लगा और कहीं न पुकारने लगा कि कोई ना कोई मेरी सहायता करे, मदद करे। हालेलुया। तो एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने पुकार को देख, उस पुकार को सुनकर उस खाई के पास आया, उसको देखा। देखने के बाद अरे रे 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 ऐसा करके ठुकरा कर चला गया। परंतु व्यक्ति चिल्लाने लगा, कोई तो मेरी मदद करना, सहायता करना। दूसरा एक व्यक्ति आया, उसने देखा उसको, उसने क्या किया, अड़ोस पड़ोस देखा कुछ रस्सी मिल रही, कुछ लकड़ी मिल रही कि नहीं, उसको खाई से निकाले, परंतु उसको कुछ नहीं मिला। तीसरा व्यक्ति आया, उसने देखा कि व्यक्ति चिल्ला रहा है, रो रहा है, और व्यक्ति ने क्या किया, देखा आजू बाजू में उसको बड़ी रस्सी मिली, और रस्सी क्या की, उसने खाई में छोड़ दी। और क्या किया? कम ऑन, क्या किया? और व्यक्ति खुद उस खाई में उतरा और उसको खाई से क्या किया? बाहर निकाला। हालेलुया। ये मेरा खुदा का काम है। अब कोई भी खाई में गिरो, कोई भी मुसीबत में गिरो, जब आपकी नजर उस खुदा के ऊपर रहेगी, खुदा आपको स्वर से नीचे उतर कर आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा, उस खाई से आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए चर्च हमेशा परमेश्वर अपनी मदद और अपनी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। बाइबल क्या कहती है? भजन संहिता 46 उसका एक वचन, भजन संहिता 46 उसका एक। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। वापस पढ़ो, क्या लिखा है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। ओ सभी लोग कहे, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। संकट में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में आसानी से मिलने वाला सहायक। क्या लिखा है अपने बाइबल में? क्या लिखा? अति सहज से मिलने, सहज मतलब आसानी से, अति सहज से मिलने वाला सहायक, आसानी से मिलने वाला सहायक, आसानी से मिलने वाली मदद। हालेलुया। याद रखना, जब मुसीबत में, परेशानी में, संकट के समय मनुष्य मदद नहीं करेगा तो आपको 100 लोगों को बताओगे इसने मदद नहीं किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। पर बाइबल क्या कहती है? संकट में, मुसीबत में, परेशानी में आसानी से मिलने वाला सहायक कौन है? कौन है? आसानी से मिलने वाला सहायक
प्रॉब्लम है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानी है, तुम्हारे घर में जाओ, घुटना टिके, खुदा के सहायता मांगो, मदद मांगो, वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, आसानी से मिलने वाला मदद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखना, जब उत्पत्ति अगर निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय अगर हम लोग 7 वचन में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब इजराइल लोग जो मिस्र देश में थे, तकलीफ में थे, मुसीबत में थे, परेशानी में थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उस समय में परमेश्वर ने क्या कहा अपने दास मूसा को? निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन में परमेश्वर ने अपने दास मूसा से क्या कहा? फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाट परिश्रम करने के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? अपने दास मूसा को कहता है कि मेरे लोग, मेरी प्रजा जो मिस्र देश में रहते हैं, उनके दुख, उनके चित्त को, उनके चिल्लाहट को मैंने क्या किया है? सुना है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर मेरे दुख, मेरे तकलीफ, मेरे परेशानी को देखता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? फिर आगे क्या करना है आपको? हाँ? प्रभु तो देख रहा है, मेरी तो क्या करना? सहायता कर, मदद कर। जब परमेश्वर ने देखा कि अपने लोग चिल्ला रहे, रो रहे हैं, फिर परमेश्वर ने अपनी मूसा से क्या कहा? दास से क्या कहा? 8 वचन में, इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। क्या के लिए? मेरे लोगों की सहायता और मदद के लिए। इसलिए अब मैं उतर आया हूं। परमेश्वर हमेशा सहायक करने के लिए तैयार है। परमेश्वर स्वर्ग जैसे स्थान को छोड़कर हमारे लिए उतर आता है, हमारी मदद और सहायता करने के लिए। इसके लिए आपको सहायता चाहिए, मदद चाहिए, खुदा के ऊपर नजर उठाओ। जो कभी आप सोचते नहीं, उससे बढ़कर खुदा आपके जीवन में करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि संकट में अति सहायक, अति सहज से मिलने वाला सहायता है, पर लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। सहायता यही चाहते कोई ना कोई आके मदद करेगा, 38 साल बीमार व्यक्ति के समान, पर खुदा को इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुदा को मदद नहीं करेंगे। हालेलुया। श्रापित है मनुष्य, मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 6 वचन में क्या लिखा है? इब्रानियों की किताब उसका 13:6 में, इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि इसलिए हम निडर होके, बिना डरे, किसी अध्याय में लिखा है बेधड़क, बिना डरे हुए, बिना निराशा के साथ, बिना कमजोरी के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, हालेलुया, छाती ठोककर। कैसे? कम ऑन बोलो, छाती ठोककर। दृढ़, जिसके ऊपर विश्वास है, परमेश्वर मेरा सहायक है। ध्यान से सुनना, पहले वचन में लिखा है, पहले लाइन में लिखा है, निडर होकर, धैर्य होकर, धैर्य से, स्ट्रांगली, विश्वास के साथ, बेधड़क, बिना डरे, बिना घबराए, बिना सोचे समझे, छाती ठोक कर कहते हैं कि मैं नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ऐसे लोग हमेशा अपने जीवन में कामयाब और सफल होते हैं। पर कई लोग हैं निराशा में, तकलीफ में, सहायता मनुष्य से चाहते हैं, वो छाती नहीं, क्या करते? माथा ठोकते हैं, अरे मेरा क्या होगा। ओके, कोसने वाले कभी भी अपने लाइफ में नहीं, सक्सेस नहीं होंगे। इसके लिए बाइबल क्या कहती है? धन्य, वापस पढ़ो वचन,
इब्रानियों 13:6। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसीलिए हम लीडर होकर बेधड़क होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है। परमेश्वर मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। जिन लोगों ने परमेश्वर को अपना आधार माना है, अपना सहायता मांगा है, सहायता मानी है, मदद मांगी है, वो व्यक्ति किसके समान है? नीति वचन उसका पहला अध्याय पढ़ो, नीति वचन उसका पहला अध्याय। Just wait, एक मिनट। ओके सॉरी, नीति वचन सॉरी भजन संहिता उसका पहला अध्याय। भजन संहिता उसका पहला अध्याय 3 वचन। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। 2-4 वचन। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। जो व्यक्ति भरोसा परमेश्वर के ऊपर भरोसा लेके उसकी सहायता मांगता है, उस वृक्ष के समान है जो जल क्या बहती नाली के किनारे लगा हुआ है, जो हमेशा धूप हो कुछ भी हो उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। क्योंकि कहता है बेधड़क बिना डरे कहता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है जब परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी सहायता करने वाला है। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आज्ञा मिली कि इन लोगों को आग के भट्टे में डाला जाए, तभी शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या किया? एक विश्वास के साथ छाती ठोक के कहा, हे राजा, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं उस परमेश्वर के हाथों में इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि वो हमें तो तेरे हाथ से क्या, हमें वो उस आग के भट्टे में से बचाने की भी क्या करता है? शक्ति रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, शद्रक मेशक आग के भट्टे में जाने से पहले उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु तू हमारा सहायक है। जब यशाया 43 में लिखा है, जब आग में भी चलूंगा तो मुझे कोई हानि नहीं होगी। और शद्रक मेशक आग में चले, कुछ हानि हुई क्योंकि उन्होंने विश्वास से कहा परमेश्वर मेरा सहायक है, ए राजा तू हमारा कुछ नहीं कर सकता। और परमेश्वर से सहायता मांगी, परमेश्वर से मदद मांगी और वो अपने जीवन में कामयाब हो गए। इसके लिए हर एक मनुष्य, हर एक परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से सहायता मांगने की आदत डालनी है। मनुष्य को पर भरोसा रखना, उसको पर सहारा देना, वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से कौन है? श्रापित है। कौन है? जोर से बोलिए, बोलो। मनुष्य को पर भरोसा करने वाले, मनुष्य से सहायता मांगने वाले और व्यक्ति श्रापित है। कौन आशीषित है? कौन धन्य है? जो व्यक्ति परमेश्वर का भरोसा लेता है और परमेश्वर की सहायता मांगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा आपकी आंखें खुदा के ऊपर लगाओ। आज जो व्यक्ति की नजर खुदा की ओर है, याद रहना व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस को जब परमेश्वर ने आज्ञा दी चलने के लिए, वो पानी पे चला कि नहीं चला? पर जब उसकी आंखें परेशानी तूफान के ऊपर लगी, वो क्या हो गया? डूबने लगा। जो व्यक्ति अपनी आंखें परेशानी मुसीबत के ऊपर लगाएगा वो 100% डूबेगा। परंतु जो व्यक्ति खुदा की ओर अपनी आंखें लगाएगा वो हर मुसीबत के ऊपर जय पाकर अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चर्च, आपकी आंखें वीक नहीं होनी चाहिए, आपकी आंखें स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी आंखें, आपका फोकस अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर लगाओ, वो आपको विजेता देगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, मैंने बहुत सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। जब भी मुसीबत तो परेशानी हो,
गो, जाओ अपने रूम में घुटना टिके और प्रभु की ओर आंखें लगाओ। कहा कि प्रभु संसार के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए, अब तू ही मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, और जब खुदा खोलेगा तो कोई उससे बंद नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो आज मैं चाहता हूं कि मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा, मगर सबको मतलब लास्ट को किसी को प्रार्थना नहीं करूंगा। कितने लोगों को सहायता की जरूरत है, हाथ उठाए। तो आपकी नजर किधर होनी चाहिए, किधर होनी चाहिए? ओके, परमेश्वर के ऊपर, और हम खुद अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। आइए प्रभु को धन्यवाद है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी वर्शिप यू, ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद, धन्यवाद। आज क्षण के लिए अपने हाथ प्रभु की ओर सोर के उठाएं। दो व्यक्ति, दो प्रकार के यहां पर लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें मनुष्य को पर लगी हैं, और दूसरे व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आंखें न परमेश्वर के ऊपर है न किसी मनुष्य के ऊपर, परंतु उनकी आंखें अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी, अपने दुख के ऊपर है। जो व्यक्ति की नजर परमेश्वर की ओर न होते हुए मनुष्य के ऊपर है, वह व्यक्ति सोचता है ये व्यक्ति मदद नहीं कर रहा है, वह व्यक्ति मदद नहीं कर रहा है, इसको बोला, उसको बोला, इसको बोला, कुछ फायदा नहीं। पर दूसरे व्यक्ति जो है, जो अपनी आंखें न मनुष्य के ऊपर न परमेश्वर के ऊपर, उनकी आंखें अपनी प्रॉब्लम के ऊपर है, और वही लोग अपनी मुसीबत को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परेशानी को, अपनी जो भी बीमार, अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के पीछे पड़े हुए हैं। पर आज की सुबह खुदा कहता है, मेरे बच्चों, आपकी नजर मेरे ऊपर लगाओ। देखो, आज के दिन मैं तैयार हूं तुम्हें मदद करने के लिए। मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। मैंने अपने हाथों को पकड़ा है, तेरी सहायता करूंगा, तेरी मदद करूंगा। तो अपनी आंखें अपने प्रॉब्लम के ऊपर, अपनी तकलीफ के ऊपर, अपनी बीमारी के ऊपर, अपनी परेशानी के ऊपर मत लगाओ। अपनी आंखें मनुष्य के ऊपर मत लगाओ, तुम्हारी आंखें मेरे ऊपर लगाओ। मैं तुम्हें सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने अपने हाथों को बढ़ाया है, ओ मैंने अपने हाथों को बढ़ाया है ताकि मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करूं। थैंक यू पवित्र आत्मा, ओ तेरी महिमा उतर रहा है। आए हर एक व्यक्ति अपनी आंखें प्रभु के ऊपर लगाओ, उस खुदा के ऊपर लगाओ, वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी राशा खंदाला रबा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझको हपता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना देता दिन रातों में। फिसले ना
कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इज़राइल का वो रखवाला, ऊँगेगा ना वो सोएगा। इज़राइल का वो रखवाला, ऊँगेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर, यस लॉर्ड, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राणी संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राणी संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर, सभी लोग अपने मुंह खोल के कहें, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें, ऐसे भी लोग मुंह खोल के कहे, प्रभु मैं आंखें अपनी आप की ओर लगाऊंगा। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाता हूं। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे मदद करने वाला कोई नहीं, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं, और मुझे पूछने वाला कोई नहीं। आज मैं आपके पास आया हूं, और आपकी मदद मांगने के लिए, आपकी सहायता मांगने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं। मैं आज अपनी आंखें आपके पर लगाता हूं। आप मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। आपने प्रभु शद्रक मेशक अबेदनगो की सहायता की, आपने यहोशापात की सहायता की, और आपने प्रभु और 30 साल के बीमार व्यक्ति की सहायता की। आज हमारी सहायता कर, ओ हमारी मदद कर प्लीज प्रभु। स्वर्ग खुल जाए। जो लोग तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, बोझ में हैं, उनकी सहायता कर। जिस परेशानी में पड़े हैं उनको परेशानी से बाहर निकाल। यस लॉर्ड, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझको है पता, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर। यस लॉर्ड, लॉर्ड प्लीज प्लीज मदद कर।
सहायता करने वाला, मदद करने वाला तू है। आज हमारी आंखें पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर की ओर नहीं, हमारी आंखें आज आपके ऊपर लगी हुई है। सहायता कर, मदद कर। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। लॉर्ड, अपने हाथों को बढ़ा दे। तो अपने हाथों को बढ़ाकर इस वक्त हमारी आंखें आपके ऊपर लगाते हैं। सहायता करने वाला, मदद करने वाला तू है। इस वक्त हर एक के जीवन में प्रभु जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी में है, जो प्रभु प्रॉब्लम में डूबे हुए हैं, आज प्रभु उनकी नजर इस संदेश के द्वारा आपके ऊपर लगी हुई है। उन्हें कोई देखे या न देखे, परंतु तू देख रहा है, तू देख रहा है। उनको मुसीबत से बाहर निकाल। आने वाले हफ्ते में कोई परेशानी में न रहे। कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, कई साल हो गए जिस पीड़ा में पड़े हुए हैं, आज बाहर निकल जाए। आज आपकी सहायता के द्वारा, आपकी मदद के द्वारा अपने प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, अपने दुख से बाहर आ जाए, उस मुसीबत से बाहर आ जाए। तू सहायता करने वाला, तू मदद करने वाला, तू हमारा जिंदा खुदा है। तू अपने हाथों को बढ़ा और जिस मुसीबत में पड़े हैं, ओ प्रभु तेरे बच्चों को उस मुसीबत से बाहर निकाल, बाहर निकाल। और यहां पर जितनी भी तेरे बच्चे हैं, हर मुसीबत से आजाद हो जाए, हर मुसीबत से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। तेरी महिमा हो प्रभु, तू महिमा हो, तेरी महिमा हो। आज के संदेश के द्वारा ओ प्रभु, हर वचन सुनने वाले लोगों के जीवन में ये वचन कार्य हो जाए। ओ ये वचन लोगों के जीवन में कार्य हो जाए। जो भी वचन सुनेगा प्रभु, तेरी महिमा उनके जीवन में हो, तेरे कार्य उनके जीवन में हो। और जैसे आप अपने घर में जाएंगे प्रभु, आज ही के दिन तेरे कार्य उनके जीवन में होने दे। ओ प्रभु, जिसकी नजर आपके ऊपर है और कभी भी अपनी लाइफ में थकता नहीं, अपने जीवन में श्रमित नहीं होता, अपने जीवन में आगे बढ़ता है। आज के संदेश के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए और आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा हो। सारा गौरव, आदर, महिमा आप ही को मिले। आज क्षण के लिए अपने हाथ प्रभु की ओर बढ़ाए। ऐसे बढ़ाओ जैसे प्रभु से आप कुछ मांग रहे हो, प्रभु आपको कुछ दे रहा है और आप ले रहे हो। दाऊद राजा कहता है, किसी ने मुझसे कहा कि चलो प्रभु के घर चले, तो तुरंत उसका मुंह, उसका मन, उसका हृदय खुशियों से भर गया। क्योंकि प्रभु के घर में जाना खुशी की बात है, आनंद की बात है। संसार में 1000 दिन निकालने से अच्छा एक दिन खुदा के भवन में निकालो। वो लाखों दिन के हिसाब के, लाखों दिनों के समान है। और आज हम खुदा के चरणों में आए, परमेश्वर के पिता के घर में आए हैं। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। प्रभु यहां पर, प्रभु तेरे भवन में हम आए हैं। ये हमारे पिता, हम आपके भवन में आए हैं। आज यहां पर प्रभु कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, हर कोई छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग हैं। कोई कारपेंटर है, कोई पेंटर है, या कोई कंपनी में जॉब करता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है। प्रभु किसी के यहाँ पर लोग कुछ काम करते हैं, कोई प्रभु मजदूरी काम करता है। हम प्रार्थना करते हैं, इन हाथों को तू आशीषित कर। हे खुदा, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर जितने भी प्रभु तेरे बच्चे हैं, हर के हाथ आशीष से भर जाए। पिता के घर में आए हैं, आज तेरे बच्चे खाली हाथ नहीं जाएंगे। इन हाथों को आशीष से भर दे, उन्नति से भर दे,
जो भी काम हाथ में लेते वो काम सफल हो जाए, ताकि प्रभु तेरे बच्चे मांगने वाले नहीं देने वाले बन जाए। जो भी काम करते उन्नति पाए, आशीष पाए, बढ़ोतरी पाए। जो भी प्रभु छोटा मोटा बिजनेस करते हैं आने वाले दिनों में उनका बिजनेस बड़ा हो जाए। जहाँ पे काम करते हैं उनका काम बढ़ने दे, उनके सैलरी बढ़ने दे, उनकी तनख्वाह बढ़ने दे, उनके प्रभु घर की प्रभु हर चीज़ों में तेरी बरकत आने दे। इन हाथों को आशीष से भर दे, ताकि प्रभु तेरे बच्चे दूसरे के लिए आशीष के कारण बन जाए। दूसरे से मांगने वाले नहीं, दूसरे को देने वाले बनने दें। इन हाथों में सफलता, कामयाबी, उन्नति देना, जो भी काम अधूरा है इन हाथों में प्रभु सफलता दे, ताकि काम पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। आपके नाम से हम इस पिता की घर से निकलने के समय में एक अद्भुत आशीष को लेके जाते हैं। और जैसे प्रभु हम हमारे घर में जाएंगे, जहाँ पर भी जाएंगे वो आशीष फैलने दें, वो आशीष फैलने दें। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को हम स्वीकार करते हैं और हम कबूल करते हैं। खुदा ने हमें, हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें आशीषित जीवन दिया है, आशीष का जीवन दिया है, उन्नति का जीवन दिया है, भरपूरी का जीवन दिया है और अद्भुत कार्य का जीवन दिया है। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु तूने कार्य किया, तूने चमत्कार किए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। आपने कार्य किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज की सभा को ये समाप्त करते हुए जो जो लोग अपने घर से आए संभाल के लेके जाना। और जैसे प्रभु हम देख रहे बारिश धूप हो रही है, बारिश गिर रही, धूप गिर रही, मौसम बदल रहा है, हम प्रार्थना करते हैं कई प्रकार ठंडी, बुखार, अलग अलग प्रकार की प्रभु बीमारी प्रभु फैल रही है, परंतु हम प्रार्थना करते तेरे बच्चों को कोई हानि नहीं होगी। प्रभु क्लाइमेट बदलने दे, कुछ भी बदलने दे, मगर मेरा खुदा कभी बदलता नहीं। वो हमेशा लोगों को तेरे बच्चों को, अपने बच्चों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरे लहू से प्रभु, तेरे रक्त के द्वारा अपने बच्चों को ढक के रखना, ताकि कोई भी बुखार, जुलाब, उल्टी, खांसी, चिकन पॉक्स या कोई अन्य बीमारी तेरे बच्चों को पर अटैक न करे। पर तू हर एक को पर तेरा सुरक्षा मांगते हैं। जो जो बीमार है वो चंगे हो गए हैं, और रब के नाम से हर एक को सुरक्षित रखना। जैसे आए संभल के लेके जाना, जब दोबारा मिलेंगे ओ प्रभु हर एक के मुंह से हम गवाही सुनेंगे, हमारे हर एक के मुंह से हम गवाही सुनेंगे। हम विश्वास करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु की दया प्रभु यीशु आने तक हमारे साथ बनी रहे। और परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष करे।